कि लाभ जिहाद के ऊपर एक्स मुस्लिम सलीम बस्ती ने मुस्लिम स्कॉलर मौलाना ताज का मुंह बंद कर दिया। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। सवाल उठने लगा कि क्या इस्लाम लव जिहाद का पाठ पढ़ाता है? जी बिल्कुल, ये स्क्रिप्चर के अंदर भी है कि जितने लोगों को हम मजहब तब्दील कराएंगे उतना ही हमारी जो है जन्नत पक्की है। तो ऐसा तो है जी। को भी, क्योंकि इस्लाम में तो वो निकाह जायज ही नहीं माना जाता है जब तक धर्म परिवर्तन ना हो। नहीं, वो कलमा पढ़वा देते हैं ना, तो वो मुस्लिम धर्म में आ जाती है और ये सबसे बड़ा सवाब का काम है। तो जब सवाब नाम आ जाता है ना तो वो बहुत बड़ी चीज आ जाती है। क्या समझाएंगे थोड़ा इसके बारे में? जी, जिसको आप पुण्य कहते हैं ना उसको सवाब कहा जाता है, और किसी का धर्म परिवर्तन करवाना सबसे बड़ा, इसमें इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा सवाब है। तो मौलाना ताज अजरी साहब, जब हम किसी औरत का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो उसकी नस्लों तक का परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, तो मौलाना ताज अजरी साहब, क्या इस्लाम पढ़ा रहा है लव जिहाद का पाठ? हो सकता ये कुरान कह रहा है कि अगर किसी को आप अगर अपने दीन, अपने मजहब की तरफ से बुला रहे हैं तो उसको प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत के साथ बुलाओ। वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है अजरी साहब, प्रेम से, मोहब्बत से, प्यार से आप लड़कियों को बुलाते हैं, उसके बाद आप अपनी पहचान छुपाते हैं कि लड़कियों के बारे में नहीं कहा गया है। और फिर जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जब बच्चा हो जाता है, जब लड़की के पास वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं बचता है, तो आप बताते हैं कि आप मुसलमान हैं। और एक दो नहीं, ऐसे कई मामले। दरअसल इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। ये इंडिविजुअल कह सकते हैं आप कि किसी की नीयत खराब हो या कोई करता हो, लेकिन इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। फास्टिक साहब, ये तो कह रहे हैं कि आप गलत बात कह रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है इस्लाम में, धर्म परिवर्तन सवाब हो ऐसा कहीं नहीं है। किसी को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराओ, ये कहीं नहीं है। आप झूठी बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कोरा। देखिए, एक चीज जो सामने लोगों के आ जाती है ना उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो दुनिया में दिख रही होती है उसको आदमी झुठला नहीं सकता। और ये सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, ये चल रहा है सब कुछ आंखों के सामने, तो इसको आप इनकार अगर कर रहे हैं ना तो आपने वो काम कर दिया कि मैं कह रहा हूँ कोई आयत, कोई हदीस आप कोट कर दीजिए ना, कुरान से कोई आयत, कोई हदीस से कोई हदीस जो है ये कुरान में साफ साफ लिखा है कि शराब पीना हराम है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान आज पी रहे हैं शराब। तो वो मुसलमानों का अपना जाती पर्सनल मुसलमान काम है ना। माफ कीजिएगा, मुसलमान तो आप भी नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान में नहीं हूँ? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले के कौन मुसलमान है कौन नहीं? जी बिल्कुल, मैं सबूत दे दूंगा ना आपको, अभी हाथ के हाथ ही दे दूंगा सबूत। दूं सर? बताइए सबूत। हाँ बिल्कुल दीजिए। सर आप अपने अकाउंट का लास्ट का डिजिट बता दीजिए, एक डिजिट। किस चीज का डिजिट? आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी लास्ट का एक डिजिट बता दीजिए, कोई सा भी डिजिट बता दीजिए। एक जीरो, यानी कि आपका, मुझे अकाउंट से कुछ नहीं था, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट पूछता तो हो सकता है आप घुमाते रहते। तो आपका बैंक अकाउंट है और बैंक से आपको, चाहे आपका 1 रुपया भी बैंक के ऊपर पड़ा है, उसका भी आपको ब्याज मिल रहा है। और ब्याज इस्लाम के अंदर लेना और देना हर सूरत में गुनाहे कबीरा है, जिसका 8 जगह कुरान के अंदर, 8 जगह सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान जिक्र है कि जो ब्याज लेगा या देगा उसकी दुश्मनी सीधे खुदा से होगी, खुदा उससे जंग करेंगे। देखिए मोहम्मद साहब उससे जंग करेंगे, तो आप मुसलमान कह रहे हैं अपने आप को, आप तो ब्याज खा रहे हैं। जनाब आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि मेरा जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा मैं ये इस्लाम के अंदर कोई शर्त नहीं बताई है कि इस शर्त पे आप ब्याज खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, है तो बताइए मुझे वो आयत दी। आप पहले जहाँ पे ये मतलब ये कि आप इसने इस्लाम को समझा ही नहीं, ब्याज खा सकते हैं, आप मुझे वो शर्त दिखा दीजिए। मैंने कब कहा कि ब्याज खा सकते हैं? दूसरी बात, आप इसका मतलब है कि आप इनकम्प्लीट इस्लाम जानते हैं, आप मुकम्मल इस्लाम नहीं जानते कि मुकम्मल मुकम्मल सामने रखिए। आपने कहा है कि मैं वो ब्याज फला जगह इस्तेमाल करता हूँ, ये कहाँ लिखा है कि फला जगह इस्तेमाल करोगे तो वो हराम नहीं होगा? ये बताइए। जाने कितने मुसलमान हैं जो इंटरेस्ट का पैसा लेते नहीं। दूसरी बात, वो मुसलमान नहीं है, तो वो गरीबों में, फलाही कामों में, समाजी कामों में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपको यही पता नहीं है? मौलाना साहब वो इस्लाम के अनुसार मुसलमान है ही नहीं। अच्छा मौलाना साहब टीवी पर बैठे हुए हैं, तो टीवी भी तो टीवी पर आना,
फोटो खिंचवाना ये भी तो हराम है ना। जी नहीं, ये कोई कहने, ये कुरान में नहीं लिखा है ना हदीस में लिखा है, ये मुख्तलिफ मसला है। एक मिनट, इसके बारे में जो है ना वो अलग से डिस्कशन कर सकते हैं पता ही नहीं है इस्लाम का हदीस नंबर पोर्ट्रेट बनाना हराम है तो क्या तस्वीर खिंचाना हराम नहीं होगा? तस्वीर आना हराम नहीं होगा? ये मैं कह रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ मसला है। इस्लाम में कहा गया कि स्टेचू के लिए मना किया गया है, तस्वीर के लिए नहीं मना किया गया है। और जो चीज इस्लाम में जिसमें डिस्प्यूट हो जाए और जिसमें इख्तलाफ हो जाए उसमें खिफ़त आ जाती है, हल्का हो जाता है। इस वजह से आपने ये हमारी मेजोरिटी इस्तेमाल कर रही है तस्वीर को और टीवी। मैंने आपको स्क्रिप्चर बता दिया सही बुखारी का 2225, जहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि तस्वीर कसी और वीडियोग्राफी करना कितना बड़ा हराम काम है, जो कि कबीरा गुनाह में आता है। उस टाइम तो जब वीडियो था ही नहीं तो कहाँ से आप कह सकते हैं कि तस्वीर कसी और वीडियोग्राफी मना है? 1500 साल पहले कौन सा कैमरा लेकर आप वीडियोग्राफी करने के? अगर इनको रेफरेंस दिखा दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर मेरे ख्याल से इतनी कम चलेगी। हदीस नंबर सही बुखारी 2225। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उससे बहुत सारे लोगों ने स्टेचू कहा है, मुराद है स्टेचू। आपको यही पता नहीं है भाई साहब? मैं स्टेचू की बात कर ही नहीं रहा हूँ, तस्वीर कसी। हाँ, तो उसी तस्वीर से उलमा ने फरमाया है कि वो स्टेचू से मुराद है। मूर्तियों की बात नहीं कर रहे, जिंदा जो जिंदा चीजें हैं उनकी तस्वीर बनाना। हाँ, तो आज भी जो उस तरह के पाक दामन और बहुत अमल वाले और सूफी संत लोग हैं वो कहाँ फोटो खिंचवाते हो? बचते हैं इनसे चीजों से। नहीं तो फोटो खिंचवाना क्या हराम है क्या ऐसा? जी हराम। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने हदीस बता दी, वो मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स तो है नहीं और ना आएंगे। तो अब जो हमारे उलमा डिसीजन लेंगे वही इस्लाम है दरअसल। तो अभी हमारे जो शरई काउंसिल ने डिसीजन लिया है उलमा ने, वो इस्लाम को तो परफेक्ट रिलीजन माना गया है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है ही नहीं। क्यों? किसने कह दिया? फिर क़यामत तक के लिए कोई मज़हब नहीं हो सकता? नहीं, हो सकता है मैडम, मैं ये नहीं कह रही क़यामत तक रहे इंशाअल्लाह। कुरान में मैं तो कह रही हूँ इंशाअल्लाह क़यामत तक रहे। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ कि ये इस्लाम परफेक्ट रिलीजन है, इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। ऐसा भी एक ये किसने कह दिया आपको? बिल्कुल गलत है। इस्लाम में सुधार की इतनी गुंजाइश है कि पूछिए मत। इस्लाम में सिर्फ कुछ चीजों में गुंजाइश नहीं है, जैसे कि जिसके बारे में कुरान ने साफ साफ लिखा है, जिसमें हदीस में लिखा है साफ। बाकी जिस चीज का सराहतन कुरान में जिक्र है ना हदीस में जिक्र है, उसमें बिल्कुल आप मुझे आयत दीजिए, आप मुझे वो हदीस दीजिए जहाँ पे तब्दीली बताई है कि हो सकती है, वो आयत दीजिए। हर जगह बताया है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि जिस चीज के बारे में चलेगा, ये किसने कह दिया कि इस्लाम में कोई सुधार हो ही नहीं सकता? अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं मौलाना साहब, आप इस्लाम को अपने हिसाब से चलाते हैं, तोड़ मरोड़ के नहीं। आपको जरूरत है इस्लाम में जब पुरानी हदीस में कहीं लिखा है कि धर्म परिवर्तन कराना है? हाँ, धर्म परिवर्तन का लिखा है और कुरान शरीफ के अंदर भी लिखा है। सूरह तौबा है, सूरह तौबा की आयत 33 है, 9 है, और सूरह 5 के अंदर तो बिल्कुल ही मार काट तक कर दी है। बातचीत करूंगा क्या वाकई में कोई अल्लाह है भी या नहीं है। आप चूंकि मैं तो आपका हाथ चूमने को दिल कर रहा है, आप यहाँ आए हैं, तो मेरी नजर में तो आप अल्लाह से भी ताकतवर इंसान है, अल्लाह से भी ज्यादा काबिल इंसान है। वजह मैं बताता हूँ क्यों। वजह क्या है? अल्लाह आज तक अपने आप को साबित नहीं कर सका।